सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने समर्पण कर देने से हमारी आर्थिक समस्याएं सुलझने के बजाय उलझ गई हैं। तथाकथित सुधारों की प्रक्रिया से केवल बड़े उद्योगों को कुछ लाभ पहुंचा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को संरक्षण और देश में उन्हें आसानी से प्रवेश मिला है। भारत सरकार द्वारा संसद में बहस किए बिना गैट समझौते की पुष्टि, अध्यादेश के माध्यम से पेटेंट अधिनियम में संशोधन और इन उपायों के जरिए विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उपहार स्वरूप दी गई रियायतें सिद्ध करती हैं कि भारत सरकार को न तो राष्ट्रीय हितों की चिंता है, न ही उसे संसद की परवाह है। आज आम आदमी महंगाई के बोझ से पिस रहा है। किसानों को अपनी फसल उत्पादन का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा। उद्योगों में मजदूर छंटनी का सामना कर रहे हैं। रोजगार के घटते अवसरों के कारण युवाओं का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। जाहिर है कि आज भारत सरकार की तथाकथित नीतियों के कारण स्वदेशी और स्वावलंबन की अवधारणाओं को पूरी तरह तिलांजलि दे दी गई है। सत्तारूढ़ दल के हाथों में भारत शोषण और भ्रष्टाचार का साधन बनकर रहे। भारत विदेशियों के हाथों में खिलौना बन गया है और वो आम आदमी के लिए विकास तथा बेहतरी का माध्यम नहीं रह गया है। ऐसे घटाटोप अंधकार में जहां राष्ट्रीय, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा समाप्त हो गई है तथा जानोमाल की सुरक्षा नहीं रह गई है, तब जनता को एक बार फिर प्रकाश बनकर उठना होगा और तब वो स्वयं स्वीकार करेगी कि देश में उत्पन्न राजनीतिक शून्यता को केवल भाजपा ही भर सकती है। अब भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को और अधिक नहीं सहा जा सकता। जाति, बिरादरी और संप्रदाय के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति का अंत करना होगा। भारत की सुरक्षा और अखंडता से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जा सकता। भारत माता की गरिमा ही सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों की तरह आपको आकाश से चांद उतार लाने का वादा तो नहीं करती, लेकिन हम भ्रष्टाचार और अपराधीकरण, तुष्टीकरण और समझौतावादी प्रवृत्ति, मिन्नत और घुटने टेकने की नीति, वोट बैंक की राजनीति, लक्ष्यहीनता, दिशाहीनता, अनिर्णय और शासनहीनता की स्थिति को समाप्त करने का अवश्य वादा करते हैं। उन सभी राज्यों में जहां 1995 के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां विधि सम्मत शासन और सार्वजनिक व्यवस्था पुनः कायम करने का वादा करती है। भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में अपराध रोकने, शिक्षा तथा लोगों के स्वास्थ्य सुधार को उच्च प्राथमिकता देने तथा कमजोर वर्गों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं के जीवन स्तर सुधारने का वादा करती है। भारतीय जनता पार्टी सभी को रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहती है। हमारी सरकारें सुनिश्चित करेंगी कि गरीब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित दरों पर वस्तुएं मुहैया करा के उनकी न्यूनतम जरूरतें पूरी कर सकें। हम महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की जनता से अपील करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर प्रदान करें तथा इस प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी को शक्ति प्रदान करें, क्योंकि आज केवल भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर एकमात्र विश्वसनीय विकल्प बनकर उभरी है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल। कमल पर मुहर लगाइए और अपने राष्ट्र,
प्रदेश और अपना जीवन सुरक्षित बनाइए। कमल यानी भारतीयता, भारत की एकता और कल्याण का प्रतीक। वो दिन दूर नहीं जब भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय होगा, सबको न्याय मिलेगा, सबका कल्याण होगा और विश्व भर में भारत का सम्मान होगा। भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ संकल्प है कि वो भारत में राम राज्य लाएगी और जनता जनार्दन का सपना साकार करेगी। भाजपा भाजपा कमल के फूल पे दो टप्पा, अटल इरादों वाले अटल बिहारी हैं, अटल बिहारी हैं। अडवाणी सच्चे इस देश के पुजारी हैं, देश के पुजारी हैं। भाजपा की जोश भरी योजनाएं सारी है, ममता मई राजमाता जी हमारी है। एकता बढ़ाएगी, सबको मिलाएगी, एक दिन भारत में राम राज लाएगी। भारत तैयार करेगी भाजपा, सबका बेड़ा पार करेगी भाजपा। गरीबी हटाएगी, दूरियां मिटाएगी, एक दिन भारत में राम राज लाएगी। हर सपना साकार करेगी भाजपा, हर सपना साकार करेगी भाजपा।